होंगे। 300 के ऊपर कल की क्लोजिंग थी, आज अच्छी ओपनिंग आपको वापस से मिल रही है 68 पॉइंट ऊपर, और कोशिश करेगा 450 तक ड्रैग करके ले जाने की। इसके ऊपर फिर सोचेंगे। आज बढ़ने वाले शेयर्स में वैसे एथिकली देखा जाए तो एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको 1% से ऊपर दिखे। फिर भी टाटा स्टील, HDFC बैंक, JSW स्टील, UPL जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, ये कुछ एक शेयर्स आपको दिख सकते हैं शुरुआत में पॉजिटिव। आज एडवांस डिक्लाइन अच्छा दिखेगा, 1300-1400 शेयर एडवांसेस के अंदर होंगे, डॉट 1300 ही नंबर आया, और 19,362 के ऊपर आज पहला टिक हमको देखने को मिला है। सिर्फ पहले 5 मिनट और वेट कीजिएगा, मार्केट आपको मौका देगा एंटर करने का। एक गैप के साथ नहीं लेके जाएगा, ये लोगों को भर के लेके जाएगा, और साथ ही साथ में फिर हो सकता है आपको 400 सवा 400 तक लेके चला जाए, जो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स भी आपको आज टारगेट दे रहे थे। बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा है, 130 पॉइंट ऊपर है, और इसने 44,500 को गैप के साथ पार किया। जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस खड़ी है 44,500 वाली, वो अब ट्रैप हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगे बाहर, मार्केट इसको गिरने नहीं देगा। आइए फटाफट से चेक कर लेते हैं कौन कौन से शेयर्स हैं जो अब लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। UPL 1% ऊपर है। हमने आपको UPL इसलिए नहीं नोटिस कराया था कि ये बहुत तेजी से टूटा हुआ था, इसलिए नोटिस कराया था कि बहुत तेजी से टूटने के बाद ये चलने की तैयारी कर रहा था। इसके कल पहले सिग्नल मिले थे। 3-4 बड़े शेयर भी दिखा दीजिए। फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा ITC, माफ कीजिए इन्फोसिस, और चौथा TCS। इन चारों शेयरों को रूटीन में पहले दिखा दीजिएगा ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि बड़े शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशनिंग क्या बन रही है। हीरो मोटोकॉर्प भी थोड़ा ऊपर आ रहा है, करीब 0.25% ये ऊपर आ चुका है। इसके अलावा JSW स्टील, टेक महिंद्रा, साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट। आज ना सीमेंट कंपनीज पे भी ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका रोल ओवर का नंबर थोड़ा ठीक है, एक्साइटिंग नंबर्स आ रहे हैं रोल ओवर के हिसाब से, तो सीमेंट कंपनीज पे भी आप नोटिस कर सकते हैं। ICICI बैंक भी आज शुरुआत में करीब 0.5% ऊपर हो चुका है। कमजोर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज कमजोर है, डॉक्टर रेड्डीज कमजोर है, जियो फाइनेंशियल के अंदर आज फिर से 0.5% की कमजोरी है, एक्सिस बैंक कमजोर है, टाटा कंज्यूमर कमजोर है। जो कंजम्पशन वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर को लेकर अभी भी थोड़ा समय निकालना चाहता है, और FMCG का रोल ओवर भी एक्साइटिंग नहीं है, नेगेटिव रोल ओवर है इनफैक्ट मैं बोलूंगा, इसलिए FMCG वाले शेयर से थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। नेक्स्ट 50 पे आते हैं, जो 50 शेयर निफ्टी से इतर हैं। उसके अलावा उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खरीदारी है जिंदल स्टील, कोलपाल, डी मार्ट, इन सभी शेयर्स के अंदर दिखेगी। इंडस बैंक भी उसमें से एक है। तो ये एक शेयर्स हैं जिनमें शुरुआती बढ़त करीब 1% के आसपास की बनी है, और जो कमजोर शेयर हैं उसमें डाबर, HDFC, AMC, ये कुछ एक शेयर हैं जो आपको कमजोरी दिखाएंगे। 40 पॉइंट की बढ़त है, ध्यान दिया होगा आपने, 60 पॉइंट के आसपास हम निफ्टी खुला था, हमने कहा निफ्टी एक मौका देगा आपको अंदर आने का। 1500 शेयर एडवांसेस के अंदर ऑलरेडी अभी आपके चल रहे हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है निफ्टी के पास, बस मौके की वेट कीजिएगा। एक और बात, ज्यादा बड़े प्रॉफिट कमाने की लालच रखिएगा भी नहीं, क्योंकि छोटे प्रॉफिट से ही काम बन जाएगा। एक बार अब जरा हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। UPL अव्वल नंबर पे आपको दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड जैसे शेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। पावर ग्रिड के अंदर दम काफी अच्छे डेरिवेटिव्स का। ये सिप्ला भी आज करीब 0.5% ऊपर है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि ल्यूपिन और सन फार्मा भी आएंगे सामने, लेकिन अभी उनकी लीडरशिप उतनी है नहीं। जो कमजोर है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है, और अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी आज 0.5% से ज्यादा का नुकसान है। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, और साथ ही एक्सपर्ट्स क्या आपको ट्रेड दे रहे हैं, ये आपको अभिषेक बता रहे हैं। तो बाजार ने एक सधी हुई शुरुआत की है। 1% की तेजी अगर हम बात करें तो सिर्फ UPL में, निफ्टी के शेयरों में, लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में एक्शन भरपूर है। और हम चर्चा कर रहे थे अपैरल या फिर टेक्सटाइल शेयरों की। गोकुलदास एक्सपोर्ट 6-6.5% की तेजी दिखा रहा है ये शेयर। इसके अलावा सतलज टेक्सटाइल्स में 5.5% के आसपास की तेजी है। लगातार हम तेजी देख रहे हैं रेलवे वाले स्टॉक्स में, तो जुपिटर वैगन आज फिर से 5% के अपर सर्किट पर शुरुआत में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पावर और पावर यूटिलिटीज में लगातार एक्शन बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि शेयर जो हैं, HPL इलेक्ट्रिक हो या फिर GNS पावर जैसे शेयर हो, ये शेयर लगातार चल रहे हैं। और आज फिर से हम देख रहे हैं कि अगर हम बड़े शेयरों की बात कर लें तो आप REC, PFC, पावर ग्रिड मुख्य शेयर में भी आज आपको तेजी दिख रही होगी। इसके अलावा अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो प्रेसिजन कैम्पशाफ्ट 4.5% की तेजी यहाँ पर हमें दिख रही है। इसके अलावा पैकेजिंग क्षेत्र की बात करें तो हुतामाकी इंडिया 3.5% की तेजी इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है। अगर हम सेक्टर वाइज नजर डालेंगे तो ऑटो और ऑटो इंसिलरीज, वहां पर आपको एक्शन दिखेगा। JB मोटो करीब 2.5% की तेजी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बेयरिंग वाले शेयरों की बात करें, NRB बेयरिंग करीब 2% की तेजी यहां पर है। सुब्रोस मेटलिस्ट फोर्जिंग, तो यहां पर हम तेजी इस स्पेस में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। और
पावर की अगर बात करें तो सुजलॉन एनर्जी 20 रुपए के जब से पार निकला है तब से हम देख रहे हैं कि वहां पर एक्शन बना हुआ है। आज फिर से करीब 3-3.5% की तेजी पर इस शेयर ने शुरुआत अपनी की है। इसके अलावा GTND एक और शेयर है जो हम आपको हाईलाइट करवाना चाहेंगे। 2.5% की तेजी यहां पर है। चुनिंदा बाइंग हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर वाले शेयरों में दिख रही है, GSFC या फिर फैक्ट के शेयर में, इन तमाम शेयरों में हम तेजी देख रहे हैं। और कुछ कुछ बाइंग हम ये कह सकते हैं कि टाइल्स वाले शेयर, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर एशियन ग्रेनेटो का शेयर था, वहां पर 1.5-2% के आसपास की तेजी है। निटको टाइल्स में हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी के साथ वहां भी कारोबार आज होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स इंडिया छोटे मझोले शेयरों में यहां पर काफी लंबी हमने तेजी देखी थी। ये शेयर है करीब 3-3.25% की कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। APL अपोलो ट्यूब्स, जिसमें कि ब्लॉक डील की खबर है, प्रमोटर करीब 1% की अपनी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। 2.5% की कमजोरी हम इस शेयर में देख रहे हैं। तो बाजार का ये हाल रहा।